की और तांग शुनिंग उसमें तेजी से सवार हो गई। मैं उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से पीड़ा और घबराहट पड़ सकता था। खुद को समझता क्या हूँ, इन सभी वर्षों का अपमान और निराशा मेरे गले में आकर फंस गई। आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हुए मैं एक दयनीय और टूटा हुआ इंसान लग रहा था। इन पिछले कुछ वर्षों में मैंने पेशेवर रूप से सब कुछ हासिल किया था, लेकिन दिल के मामले में ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक घने कोहरे में हूँ और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैं बस एक सामान्य शादी चाहता था, एक ऐसी पत्नी जो मुझे अपने दिल में बसाए। लेकिन जाहिर है तांग शुनिंग को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ उसका पहला प्यार है। वह उस आदमी के साथ बच्चा पैदा करना चाहती है। मैंने एक कड़वी हंसी छोड़ी। अगर तांग शुनिंग इतनी पागलपन भरी हरकत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैंने अपना फोन निकाला और अपनी नोट्स ऐप में धूल जमी हुई एक पुरानी ईमेल आईडी खोजी। मैंने एक छोटा सा संदेश टाइप किया। जो हमने उस समय कहा था वह अभी भी कायम है। मैं 28 साल का हूँ और सिंगल हूँ, और तुम भी। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या तुम वापस देश लौट आओगी? मैंने एक गहरी सांस ली और सेंड पर क्लिक कर दिया। मैंने एक पल के लिए रुककर अपनी बेवकूफी पर हंसा। 10 साल हो गए हैं जब से मेरा उस लड़की से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन मुझ पर क्या भूत सवार था। अचानक उसे शादी के लिए पूछना। शायद उसे यह भी याद नहीं होगा कि मैं कैसा दिखता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरी स्क्रीन चमक उठी। यह एक उत्तर था, केवल एक शब्द था। जब मैंने वो मेल पढ़ा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और एक जानी पहचानी भावना मुझे घेर गई। लून मियाओ मियाओ बिल्कुल नहीं बदली है। हमेशा की तरह निडर। हम साथ बड़े हुए हैं, हम बचपन से ही झगड़ते आ रहे हैं, गुस्से में लाल होने तक बहस करना। हमने जवानी के मासूम एहसासों को साझा किया है, लेकिन हमारे बीच एक बड़ी लड़ाई के बाद लून मियाओ मियाओ का पूरा परिवार विदेश चला गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें वह वादा याद होगा, लून मियाओ मियाओ। और ठीक उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय कॉल ने मेरे विचारों के सिलसिले को तोड़ दिया। मैं 1 महीने में वापस आ रही हूँ, चलो मेरे ऑफिस में मिलते हैं और कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। और हिम्मत मत हारना। एक पल के लिए मुझे अजीब सा लगा, जैसे कि लून मियाओ मियाओ इस पल का सदियों से इंतजार कर रही थी। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? हीरे की अंगूठी, कार, दहेज, सगाई की पार्टी? मैंने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। मैं तांग के साथ 7 साल रहा और हमेशा उम्मीद करता था कि हम ये कदम उठाएंगे। तो तैयारियों के मामले में मैंने बहुत कुछ सोचा था, बस मिस तांग बहुत ही दूर और अभिमानी थी। हर बार जब मैं यह विषय छेड़ता तो हमेशा यही जवाब मिलता, हम बाद में देखेंगे। इस वजह से मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, फोन के दूसरे छोर पर लून मियाओ मियाओ ने साफ इनकार कर दिया। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं बचपन से ही बहुत पजेसिव रही हूँ। मुझे तुम पूरे चाहिए, शरीर और आत्मा से। मैं नहीं चाहती कि तुम दिखावा करो। समझ गए? हाँ समझ गया मेरी प्यारी रानी। रुको, तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? समझ गई मेरी पत्नी, क्योंकि हम शादी करने जा रहे हैं तो मैं चीजों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हें वह सब देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। हार्ट पर आई फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखते हुए जिस पर संदेश था, लून मियाओ मियाओ से तुम्हारी प्यारी पत्नी आ गई है, मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ गई। तांग शुनिंग, तुम दूसरे के साथ बच्चा पैदा कर रही हो, तो फिर मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। यह बराबरी की बात है ना? 1 हफ्ता हो गया है कि तांग शुनिंग घर नहीं आई। उसने एक